में हम लोग देखने वाले हैं नर्सिंग से जुड़ी एक बहुत ही शानदार कोर्स एएनएम के बारे में। क्या होता है एएनएम, कहां से करें एएनएम, एएनएम कोर्स करने के बाद आपकी नौकरी कहां लगती है, एएनएम करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां इस सेशन में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। यदि हमारा यह सेशन आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएनएम का फुल फॉर्म एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है सहायक नर्स। अर्थात कि जब आप सक्सेसफुली एएनएम का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपकी नियुक्ति संबंधित स्थान पर सहायक नर्स के रूप में की जाती है। एएनएम कोर्स क्या होता है? तो एएनएम कोर्स नर्सिंग से जुड़ी एक डिप्लोमा कोर्स है जिसकी अवधि 2 वर्ष की होती है। जब आप सफलतापूर्वक एएनएम कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद आपको 6 माह का इंटर्नशिप करना होता है और यह एक नर्सिंग से जुड़ी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपकी नियुक्ति सहायक नर्स के रूप में संबंधित विभाग में संबंधित स्थान पर की जाती है। एएनएम कोर्स कैसे करें? तो एएनएम कोर्स करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। एएनएम कोर्स करने के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता 12वीं होनी चाहिए, जिसमें आप साइंस तथा आर्ट्स विषय लेकर यदि आप 12वीं किए हैं और आपका 12वीं में कम से कम 45% मार्क्स आया हो तो आप इस कोर्स को करने की योग्यता रखते हैं। यह कोर्स करने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 17 साल है और अधिकतम आयु जो होती है वो आपकी 35 साल होती है। एएनएम कोर्स कहां से करें? तो एएनएम कोर्स करने के लिए आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प जो होता है वो है सरकारी संस्थान और दूसरा जो होता है प्राइवेट संस्थान। यदि कोई भी छात्र सरकारी संस्थान से एएनएम करता है तो संबंधित राज्य में उनके पैरामेडिकल और नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म निकलता है जिनमें उनको बैठना होगा और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद उनके मार्क्स के आधार पर काउंसलिंग होती है और उनका नामांकन उस संबंधित सरकारी कॉलेज में हो जाती है। और यदि आप प्राइवेट संस्थान से करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। एएनएम कोर्स की फी, अगर हम एएनएम कोर्स की फी के बारे में बात करते हैं, यदि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम करते हैं तो आपका कोर्स फी जो है वो लगभग 20,000 रुपए में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप किसी प्राइवेट संस्थान से एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो आपका फी संस्थान के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात कि आपका फी लगभग 60,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक भी देना पड़ सकता है। एएनएम कोर्स करने से पहले आप इस बात की जानकारी जरूर ले लें, इस बात की पुष्टि जरूर कर ले कि जिस संबंधित संस्थान से आप कोर्स करने जा रहे हैं उस संस्थान का मान्यता उस संबंधित राज्य के नर्सिंग काउंसिल तथा आईएनसी से है या नहीं। इसकी जानकारी लेने के बाद ही आप अपना नामांकन उस संस्थान में लें। एएनएम कोर्स करने के बाद आपकी नौकरी कहां होती है? तो एएनएम कोर्स करने के बाद आपकी नौकरी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, एनजीओ, वृद्धा अवस्था घर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर आदि में आपकी नियुक्ति होती है। एएनएम कोर्स करने के बाद आपको क्या करना होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि एएनएम कोर्स करने के बाद आपकी नियुक्ति एक सहायक नर्स के रूप में होती है। तो आपकी जो कार्य होती है वो मरीजों का देखभाल करना, डॉक्टर्स के छोटे बड़े कार्यों को करने में मदद करना, मरीजों के समय समय पर चेकअप करना और उनका ख्याल करना, मरीजों के रिकॉर्ड्स को मेंशन करना, हॉस्पिटल के अच्छे से रख रखाव का काम करना आदि ये कार्य आपको सहायक नर्स के पद पर नियुक्ति के बाद करनी पड़ती है। एएनएम की सैलरी, जब आपकी नियुक्ति सहायक नर्स के रूप में हो जाती है तो शुरुआती चरण में आपकी जो सैलरी है वो 10 से 12,000 रुपए मिलती है और जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस उस क्षेत्र में बढ़ती है तो आपकी सैलरी 25 से लेकर 50,000 तक भी हो सकती है।